पैसे के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आज तुम मुझे बचाओगे तो कल मैं तुम्हें बचाऊँगा। ज़रूरत के टाइम पे कोई और काम आए ना आए लेकिन पैसा ज़रूर काम आता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 ऐसे तरीकों की, जिनको आप अगर अपनी डे टू डे लाइफ़ में अप्लाई करोगे, तो यकीनन आप बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है सीए दीपक मखीजा और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर फाइनेंशियल टिप्स। इस चैनल पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी, जैसे हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव मनी और हाउ टू इन्वेस्ट मनी। तो चलिए अभी के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पैसे बचाने के पहले तरीके की बात करते हैं। तो पहला तरीका है मंथली बजटिंग। अब ये क्या है? तो सबसे पहले आपको एक छोटी डायरी ले लेनी है, जैसे कि अभी मेरे पास है। तो आपको क्या करना है, इस डायरी में अपने डे टू डे रूटीन के जितने भी खर्चे हैं, चाहे छोटे से छोटा खर्चा, चाहे बड़े से बड़ा खर्चा, इसमें आपको नोट करना है। जैसे कि मैंने कहा कि छोटे से छोटा खर्चा, अगर मान लो आपके कोई पेट्रोल के खर्चे हैं, तो वो भी आपको इसमें नोट करना है। आप हेयर कट करवा के आए हो, तो वो भी इसमें नोट करना है कि कितना खर्चा हुआ। ऐसे ही आपको पूरा 1 महीना ये चीज़ करके देखनी है। उसके बाद जब 1 महीना कंप्लीट हो जाए, तो आपको इस नोटबुक को चेक करना है कि पूरे मंथ आपका कितना खर्चा हुआ, और अब इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपने खर्चा कहाँ-कहाँ किया। उसके बाद आपको एनालाइज़ करना है कि कहाँ पे आपका फालतू खर्चा हुआ है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इसमें से आपका कुछ खर्चा ऐसे होगा जो अवॉइडेबल होगा, जिसको आप बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आपने फालतू में ही इसको खर्चा कर दिया। तो नेक्स्ट मंथ से आपको फिर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको वो खर्चा, जो फालतू खर्चा आपने किया पिछले मंथ, वो आप नेक्स्ट मंथ से आप रिपीट नहीं करोगे। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारा पैसा सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं पैसा बचाने के दूसरे तरीके की। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपका मंथली राशन है, पूरे महीने का जो राशन है, आपको बल्क में लेके आना है। बल्क में मीन्स आपको एक साथ चीज़ें परचेज़ करनी है। जैसे कि मान लो आपके घर में आटा यूज़ हो रहा है डेली का 1 किलो, तो आपको पूरे महीने का कितना चाहिए? 30 किलो आटा चाहिए। तो आप 30 किलो आटा को एक साथ ले आइए, और हो सके तो जितना भी आपका मंथली राशन है, 2 से 3 महीने का राशन आप एक साथ परचेज़ करके रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, और इस तरीके से भी आप अच्छा खासा पैसा जो है मंथली सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप फ्री हो, आपको अपने पूरे घर का एक राउंड लगाना है, और आपके घर में आपको ऐसी चीज़ें ढूँढनी हैं जो काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं हो रही और अभी ऐसे वेस्ट ही पड़ी हैं। जैसे कि आपके घर में को मान लो कोई पुराना मोबाइल है जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहा, पुराना लैपटॉप है, या कुछ ऐसा पुराना सामान है जिनको आप आगे बेच सको। अब ऐसा सामान इकट्ठा करके आप आगे ऑफ़लाइन या फिर ऑनलाइन उसको बेच सकते हो, और इस तरीके से भी आप काफ़ी सारा पैसा अर्न कर सकते हो और फिर उस पैसे को सेव कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके घर का जो वेस्ट मटीरियल है वो भी एक तरह से बाहर चला जाएगा, और आपकी कुछ अर्निंग भी होगी, कुछ सेव भी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं पैसा बचाने के अगले तरीके की। तो वो है डोंट बाय ब्रांडेड क्लोथ्स। मैं मानता हूँ कि ब्रांडेड क्लोथ्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि दुनिया को शो ऑफ करने के लिए ब्रांडेड कपड़े ही डालने हैं। आप ऐसे कपड़े भी परचेज़ कर सकते हो जिनका ब्रांड तो नहीं है कोई, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो ब्रांडेड क्लोथ्स के बराबर ही है, बट उनका रेट ब्रांडेड क्लोथ्स के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो इससे क्या होगा कि आपके काफ़ी सारे पैसे बचेंगे जब भी आप कपड़े खरीदने जाओ। उस में यकीन मानिए कि कपड़ों में जो बचत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी आपकी। तो चलिए अब बात करते हैं अगले तरीके की, तो वो है सेव इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप अपने कमरे से बाहर जाओ, तो कमरे का पंखा और लाइट बंद करके जाइए। इससे आपके काफ़ी सारे पैसे बचेंगे। अब आप कहोगे इससे इतना क्या फ़र्क पड़ेगा? तो यकीनन बहुत फ़र्क पड़ेगा। जब आप डेली बेसिस पे इस चीज़ को अप्लाई करोगे, तो मंथली आपके बिल में काफ़ी फ़र्क आएगा, और जब पूरा साल 1 साल के बाद आप जब देखोगे, तो भी आपका बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा, और इस वे में आप बिजली को भी सेव कर सकते हो और अपने पैसों को भी सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं पैसे बचाने के अगले तरीके की। तो अगला तरीका जो है वो ये है कि आपको जहाँ भी पेमेंट करनी है, आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाओ, तो आपको कैश में पेमेंट करनी है, आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है। अब ये जो तरीका है वो थोड़ा साइकोलॉजिकल वे में हम इसको समझते हैं। मान लो आप कहीं पे भी कुछ परचेज़ करने जाते हो, मान लो आपने कोई 2000 की चीज़ खरीदी, तो आप अगर मान लो आप गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो उस वे में क्या है कि आपको इतना रियलाइज़ नहीं होगा अंदर से कि मैंने 2000 का खर्चा कर लिया है। लेकिन वही अगर आप 500-500 के 4 नोट दोगे, आप 2000 का खर्चा करोगे, तो आपको यकीनन एक अंदर से फ़ील आएगी कि नहीं यार, मैंने 2000 खर्च लिया आज। और आप इस वे में आपको एक वो होगा कि हाँ, आज मैंने एक बड़ा खर्चा कर दिया है।
और बाद में आप जब रियलाइज़ करोगे, जब आप कैश में पेमेंट करने लगोगे, तो आप सोच समझ के खर्चा करोगे कि नहीं यार, अब मुझे थोड़ा देख के ही खर्च करना है कि अगर इस खर्चे की ज़रूरत है भी या नहीं। तो एक बार ये तरीका भी ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। अब बात करते हैं अगले तरीके की। तो वो ये है, मान लो आप 1 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, तो अपना जो खाना है वो साथ में पैक करके जाओ। अब इससे क्या होगा, इससे मान लो आप कहीं पे भी जाते हो तो भूख तो लगेगी रास्ते में, लेकिन अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में या फिर कहीं ढाबे में रुक के खाना खा रहे हो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चार्जेज़ होते हैं। लेकिन अगर आप घर से ही अपना खाना बना के लेके आए हो, घर से ही अपना खाना पैक करके लाए हो, तो आप वही खाना खा सकते हो। तो इस वे में भी आपके काफ़ी सारे पैसे बचोगे, अगर आप सिर्फ़ 1 या 2 दिन के लिए कई बार ट्रैवल करते हो मंथ में। जो अगला तरीका है पैसे बचाने का, वो ये है कि आप जब भी शॉपिंग करने जाओ, मान लो आप राशन की शॉपिंग करने जा रहे हो या कपड़ों की शॉपिंग करने जा रहे हो, तो एक एक शॉपिंग लिस्ट आप ज़रूर बना के जाओ घर से कि आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब इससे क्या होगा, जब भी आप मान लो आप मॉल पे शॉपिंग करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप इतनी आइटम्स देखोगे, आपका मन करेगा ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें। लेकिन अगर आपके पास शॉपिंग लिस्ट होगी, तो आप वही सामान खरीदोगे जिनकी आपको ज़रूरत है, जो आप लेने आए थे। और जैसे ही आप वो सामान ले लो, चुपचाप अपने घर चले जाओ। इससे भी आपके काफ़ी सारे पैसे सेव होंगे। अब बात करते हैं अगले तरीके की, तो वो ये है, ना किसी को उधार दो, ना किसी से उधार लो। अब मान लो आपने किसी से उधार लिए, उधार का एक बार सिस्टम शुरू हो गया तो कभी खत्म नहीं होने वाला। और अगर आप मान लो किसी को पैसे देते भी हो, तो हाई चांसेस है कि वो पैसे आपके कभी लौट के आने ही नहीं वाले। तो इन उधारों के चक्कर से बिल्कुल दूर रहिए, और इस वे में भी आप काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले तरीके की। तो अगला तरीका है, जितना हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। अगर आपको कम दूरी पे जाना है, मान लो 1 किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर की दूरी है, तो आप पैदल भी ट्रैवल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे और आप बहुत पैसा सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई लंबी दूरी तय करनी है, तो जितना हो सके अपने खुद के व्हीकल का कम यूज़ कीजिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे पब्लिक बस होगी, पब्लिक मेट्रो या फिर पब्लिक ट्रेन, आप उसका यूज़ कर सकते हो। और यकीन मानिए, अगर आप डिफ़रेंस देखोगे, आप अगर अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो, तो इसमें बहुत आपके पैसे सेव होंगे, बहुत डिफ़रेंस मिलेगा। पैसा बचाने का अगला तरीका है, वो है टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जी हाँ, अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, तो आपकी हेल्थ सही रहेगी, और इस वे में आप जो है अपने मेडिकल एक्सपेंस को सेव कर सकते हो। और जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए बाहर का खाना, और घर का खाना ही खाइए। तो इस वे में आप जितना भी आपका जो मेडिकल कॉस्ट है, अगर आप बीमार पड़े तो जो जितना भी खर्चा हो सकता था, तो उसको आप पहले से ही सेव कर सकते हो। और हो सके तो अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवा लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पैसा बचाने का जो आखिरी तरीका है, जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो वो ये है कि जितना हो सके, अगर पॉसिबल हो, तो आप जो है चीज़ों को सेकंड हैंड परचेज़ कीजिए। जैसे कि मान लो आपको लैपटॉप चाहिए, आपको स्कूटी खरीदनी है, आपको बाइक खरीदनी है, तो आप ओएलएक्स पे देख सकते हो, ऑफ़लाइन भी देख सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो। आपको काफ़ी सारी आइटम्स जो हैं वो सेकंड हैंड मिल जाएँगी, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और जिनके रेट में भी काफ़ी सारा फ़र्क होगा। अब जो सेकंड हैंड जो चीज़ें होती हैं, कई बार क्या है कि उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वो उनका जो रेट है वो आपको आधे दाम में मिल जाएगा, बजाए कि अगर आप नई चीज़ वो परचेज़ करने जाओ। तो इस वे में भी आप काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हो। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये सारे जो 12 तरीके जो मैंने बताए, इनमें से अगर आप कुछ तरीके भी अप्लाई करना शुरू करोगे, तो यकीनन आप काफ़ी सारे पैसे सेव करोगे। जाते-जाते सिर्फ़ यही बोलूँगा कि आप मेरी वीडियो को जो है जितना हो सके शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आई है तो, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।